स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इससे पहले कई सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया, जाकर देख सकते हैं। 12 में की तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु जो था वारंगल प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 13 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेशम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी फिलहाल थोड़ा सा नीचे हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, तो ध्यान देना कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रेशम के लिए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि गुप्त काल में रेशम के लिए कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये थोड़ा विशेष तौर पर याद कर लेना कि कोशीय शब्द जो है गुप्त काल के समय में उपयोग किया गया। प्रश्न नंबर 14, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसने हूर शासक मिहिर कुल को पराजित किया। अब 14 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यशोद। एक मिनट जाइए। कहते हैं कि चीनी यात्री हेनशांग तथा मंसूर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालो नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। तो इतना कुछ थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में कह चुका हूँ कि दो चीनी यात्री, एक है हेनशांग, इनका नाम जरूर याद रखना, हेनशांग, और मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आगे मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चीनी यात्री हेनशांग का नाम जरूर याद रखना, आगे आने वाले समय इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न नंबर 15, इसमें कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ है, यानी ओरिजिनेट हुआ है। ए है, बी है, सी है और डी है। उत्तर के बारे में बात करें, देखिए उत्तर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। फिर उसके बाद में यूरोप और उसके साथ साथ ईरान में जाकर तब फेमस हुआ। प्रश्न नंबर 16, इसमें कहा गया है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 16 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांख्य दर्शन। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। आसान सवाल है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 में आ जाइए। इसमें कहा गया है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। तो किसके समसामयिक थे, यानी किसके शासनकाल के दौरान या किसके समय में थे। 18 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। तो कभी ये भी पूछ ले कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे, तो ये शुंग वंश के संस्थापक थे, ये भी ध्यान देना। प्रश्न नंबर 19 में आ जाइए। इसमें कहा गया नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे। अब ये सवाल थोड़ा सा क्या है कि डाउट कह सकते हो या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कह सकते हो। फिलहाल इसमें से आप कोई उत्तर लगा देंगे तो आयोग के द्वारा उत्तर सही मान लिया जाएगा। अब कौन सा उत्तर मैं बात कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। इसका दो उत्तर माना जाता है, एक बी वाला एक डी वाला, यानी एक माना जाता है गंगेश, एक माना जाता है उदयन। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या फिर उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि कह सकते हो, कुसुमांजलि को नव न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक या फिर कुछ कह सकते हो कि लोग गंगेश को, जिन्होंने नव न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, इसका संस्थापक मानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसको माना जाए। अब देखिए ऐसे सवाल आ जाएं, कभी अगर यही सवाल आ गया थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, तो गंगेश या उदयन दोनों में से कोई एक उत्तर लगा देंगे, उत्तर माना जाएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा ही ऐसे उत्तर को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा उत्तर सही होगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप दोनों में उत्तर लगाना चाहें तो डी पर जरूर लगाइएगा, उदयन पर ही लगाइएगा पहले। ठीक है, 20 में कहा गया है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अब 20 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गया, क्यों, क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त। तो न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। 21 में आ जाते हैं। ठीक है, अब 21 में क्या है, आइए जानते हैं। एक सूची में दिया गया है कुछ दर्शन के नाम, और दूसरी सूची में दिया गया है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके, यानी कौन से दर्शन में कौन से मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों के बारे में बात किया गया है। अब आइए जानते हैं। पहला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन में बात किया गया दोस्तों तार्किक चिंतन, यानी पॉइंट नंबर 4 वाला। फिर है मीमांसा दर्शन, ये हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान करना, जो कि पॉइंट नंबर 3 है।
फिर है सांख्य दर्शन, ये हो जाएगा वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, ये वाला पॉइंट नंबर 1। डी में वेदांत दर्शन, इसका हो जाएगा आत्मज्ञान, जो कि पॉइंट नंबर 2 में है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा जान लेना। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेना, जैसे कि न्याय दर्शन है, तो कह सकते हो इसके संस्थापक कौन, या फिर ये दर्शन किसने दिया, ऐसा कुछ मान सकते हो। तो उनका नाम ध्यान देना, गौतम, ये चीज़ ध्यान देना, गौतम ने। एक और दिया गया है मीमांस दर्शन, तो इनका हो जाएगा जैमिनी। एक है सांख्य दर्शन, तो इसका हो जाएगा कपिल मुनि। और एक है वेदांत दर्शन, तो इनका हो जाएगा भादरायण। ठीक है, क्या हो जाएगा, भादरायण। तो वेदांत दर्शन या फिर उत्तर मीमांस के जो प्रवर्तक हो जाएंगे या संस्थापक कह सकते हो, तो हो जाएंगे वेदांत दर्शन। तो ये थोड़ा सा ये बात भी ध्यान देना। और योग दर्शन के बारे में पता है कि वो हो जाएंगे पतंजलि। प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल भी बोल सकते हो। इसमें है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। 22 के बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर देखिए जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीमांसा से। ठीक है, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।